नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में कि हरियाणा जो है जीएसटी संग्रह में हरियाणा जो है प्रदेश की बात करूंगा। पूरे देश भर में हम सिर्फ 5 राज्यों में शामिल हुए हैं। और जब मैं जीएसटी की बात करूंगा तो वो जीएसटी जो वो चीज है जिसको एक इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में इसको याद किया जाता है। और ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लगभग अलग अलग 32 टैक्सों को मिलाकर के इस की शुरुआत करी गई थी। हमारे देश में 2017 की बात करेंगे तो 1 जुलाई 2017 को पूरे देश भर में इसको लागू किया गया था। ठीक है, जीएसटी के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले हम बात कर देते हैं क्यों न्यूज में है ये। आज हम बात करेंगे तो जीएसटी संग्रह में हरियाणा देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया। फरवरी 2025 में देश के प्रमुख राज्यों में जीएसटी संग्रह में सबसे अधिक वृद्धि करने वाला राज्य भी हरियाणा बना है। तो हमने कितने परसेंट की वृद्धि देखने को मिलेगी? लगभग 20% के साथ हमारी हरियाणा में 9,925 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह आपको देखने को मिला है। जब मैं हरियाणा अमंग द टॉप 5 स्टेट कंट्री ऑन जीएसटी कलेक्शन एक एक करके हम उसके बारे में बात करें तो द एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट हैज अचीव्ड सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड द फरवरी 2025 ग्रोथ जीएसटी रेवेन्यू रुपीज कितना इंडिया की जब बात करूंगा तो कंट्री का ग्रोस रेवेन्यू है वो लगभग 1,83,646 करोड़ रुपए है। वाइल इज 9.1% जो है मोर देन जीएसटी रेवेन्यू इन द सेम मंथ लास्ट ईयर। मतलब लास्ट टाइम पर फरवरी महीने में जो भी जीएसटी संग्रह था उससे लगभग 9.1 ज्यादा आपको देखने को मिलेगा जब मैं देश की बात कर रहा हूं। एट द सेम टाइम द ग्रोस जीएसटी कलेक्शन ऑफ हरियाणा फरवरी 2025 इस कितना है 9925 मतलब 9,925 करोड़ रुपए है। फरवरी महीने में 2024 की बात करेंगे तो ये पिछले साल 8,269 करोड़ था जो अब की बार कितने परसेंट बढ़ गया? 20% बढ़ा है। दिस इज द डबल ऑफ नेशनल ग्रोथ एवरेज of 10% and Haryana remains among the top 5 states in the country of GST collection with along with Maharashtra, Karnataka, Gujarat and Tamil Nadu। मतलब ग्रोथ जो है करने वालों के मामलों में हम पूरे इंडिया के पहले पांच जो है वो राज्यों में हमारा नाम शामिल हो गया है। मैं कुछ वो दिखा देता हूँ पूरी एक डिटेल ही। जब मैं हरियाणा की बात करता हूँ देखो हरियाणा जो पिछली बार फरवरी 2024 में कितना था 8,269 करोड़ रुपए था जो हमारा एक जीएसटी संग्रह, लेकिन अब की बार है 9,925 करोड़ रुपए जो बढ़ गया है 20%। ये अलग अलग राज्यों का दे रखा है कि जम्मू कश्मीर का 2% कम हुआ है। हर राज्य ने अपने यहाँ पर ग्रोथ किया है। सबसे ज्यादा हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा जो जीएसटी संग्रह करता है इंडिया में तो वो सर्वाधिक हम बात करते हैं तो सर्वाधिक में किसका नाम आता है? कि कोई पूछ लेना कि सर्वाधिक जीएसटी संग्रह कौन सा देश हरियाणा मतलब हमारे देश में कौन सा राज्य करता है तो उसमें आप महाराष्ट्र का नाम लेना चाहिए। आपको किसका नाम लेना चाहिए? महाराष्ट्र का। वहीं जब मैं बात करता हूं कि ये और आता है स्टेट जीएसटी और स्टेट जीएसटी पोर्शन ऑफ आईजीएसटी सेटल ऑफ स्टेट एंड यूटी टिल फरवरी 2025 की बात करेंगे तो हरियाणा में जब उसमें नाम आता है 2023-24 में कितना था 18,568 करोड़। वहीं 2024-25 में ये कितना था 21,274 करोड़ रुपए और ये कितनी ग्रोथ हुई? 15% ग्रोथ हुई। लेकिन जब मैं पोस्ट सेटलमेंट जो की बात करूंगा तो ये कितना था 31,975 से बढ़ के 36,542 लगभग 14%। मतलब एक सेटलमेंट से पहले इतना था, सेटलमेंट के बाद हम बात करेंगे तो वो आपको इतना हो गया। तो जीएसटी की बात करूंगा अच्छा खासा हम एक तरीके से संग्रह करते हैं। एक और मैं आपको बता दूं मैं पूरे साल भर की भी हम बात बता देते हैं क्या कि हमारे यहाँ द एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूट मोर देन 80% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द स्टेट अंडर द हेड्स ऑफ स्टेट जीएसटी एक्साइज ड्यूटी एंड वैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल 2024 टू फरवरी 2025। मतलब 1 अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक जो हमारा जो एक तरीके से कलेक्शन था वो था 57,000 जो है 125 करोड़ विच इज मोर देन 90% ऑफ द टोटल बजट एंड टारगेट अमाउंटिंग रुपीज 63,348 मतलब 63,348 करोड़ का टारगेट था और हमने अचीव कितना किया 57,125 करोड़ रुपए। जो हमारी बजट का जो बजट में जितना पैसा हमें खर्च करना था उसका लगभग 90% जो है वो हमने एक तरीके से क्या किया है, एक तरीके से हमारा जीएसटी संग्रह आपको देखने को मिल जाएगा। जब मैं जीएसटी के बारे में 2-4 बातें आपको बताऊं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में कि वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी सबसे पहले कौन से देश में लागू किया गया था? सबसे पहला देश था फ्रांस। तो फ्रांस में इसको सबसे पहले लागू किया गया था 1954 की बात कर रहा हूँ। 1954 में 1954 में पूरे विश्व में सबसे पहली बार लागू हुआ। भारत में जो जीएसटी है वो कनाडा के मॉडल जो कनाडा में जीएसटी लागू है उसी पैटर्न पर वो हमारे देश में लागू है। भारत में जीएसटी मॉडल विजय केलकर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इसको बनाया गया और असम पहला भारतीय राज्य है जहां पर जीएसटी लागू किया गया था।
भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले हमारे अपने यहाँ पर जीएसटी को लागू किया, तो वो राज्य का नाम है असम। हमने विजय केलकर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इसको जीएसटी को लागू किया है। सबसे पहला देश कौन सा था जिसने लागू किया, 1954 में फ्रांस था। हमने कौन सा मॉडल अपनाया है, तो हमने कनाडा मॉडल अपनाया है। अमिताभ बच्चन भारत के जीएसटी प्रमोट करने वाले ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारत में जीएसटी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 में आता है। आर्टिकल 279 में जीएसटी आता है और आर्टिकल 280 में हमारा वित्त जो है आयोग आता है। तो वित्त आयोग आर्टिकल 280 में और जीएसटी की बात करूंगा तो 279 में आता है। जीएसटी के टैक्स रेट और इसमें जुड़े हुए सभी निर्णय जो है लेने के लिए सितंबर 2017 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया था, और जो एक संवैधानिक संस्था है। फिलहाल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन होती हैं। अभी है तो वित्त मंत्री होगा, वही होता है इसका सदस्य। इस काउंसिल में अभी कितने व्यक्ति हैं? 33 लोग हैं। इन 33 सदस्यों में 2 सदस्य केंद्र के होते हैं, 28 सदस्य राज्यों के होते हैं और बाकी 3 विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। जीएसटी 101वें संवैधानिक संशोधन एक्ट 2016 के अंतर्गत लागू किया गया है और संसद में जीएसटी बिल पारित होने के दौरान 336 वोट पड़ी थी और बिल के समर्थन में, जबकि 11 वोट इसके विरोध में पड़े थे। जीएसटी न भरने वालों के लिए 5 साल की सजा का प्रावधान है और जीएसटी में 5 टैक्स रेट हैं, जिसके अंदर आप आती है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, ये आपको नोट करने की बात है, स्क्रीनशॉट ले लेना यदि आपको दिख रहा है सही से। तो भाई ये करने की बात है और सुबह सुबह करने वाली क्लास होती है, इसको जरूर लगा लिया करो। सेशन यदि आपको अच्छे लगते हैं, मैं हरियाणा जो है करंट अफेयर में डेली जो कोई न्यूज आएगी उसको मैं 5 से 7 मिनट में करने की कोशिश करता हूं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, ये क्लासेस जरूर लगा लिया करो जो आपको आपके एग्जाम में सीधा सीधा काम आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।